भादरा में अगर कोई आदमी सवाल करता है तो एमएलए से करता है। तो आज हम सवाल तो मोदी जी से हमने मांगा एग्रीकल्चर कॉलेज दे दिया, हमने मांगा ITI कॉलेज दे दिया, हमने मांगी सड़क दे दी, हमने मांगे खाड़ों के पैसे 84 करोड़ दे दिए, हमने मांगे स्कूल कर्मोन्नत 47 स्कूल कर्मोन्नत हो गए, हमने मांगे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए, हमने मांगी उप तहसील खोल दी, हमने मांगे पशु केंद्र खोल दिए, हमने मांगे किसान सेवा केंद्र खोल दिए, हमने मांगी CHC PHC सब हम मोदी जी से करें जिनसे नौकरी मांगनी है। सवाल मोदी जी से करें जिनसे देश के लोगों को उम्मीद थी कि ये काला धन वापस लाएंगे। सवाल तो मोदी जी से करें जो देश के सरकारी संपदा को बेच रहे हैं, बेचे नहीं। सवाल मोदी जी से करें जो काले कानून लेकर के आए उनको वापस कराने के लिए बोले। सुयोग ये है, पहले लोग सवाल कांग्रेस से करते थे, आज सवाल मोदी और शाह से करते हैं, क्योंकि बीजेपी देश में बची ही नहीं। जीतेंगे तो अभी जी मैं ये कह रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी, इतने तो हम खड़े ही ना हो हमारी सरकार बन जाए। आप मेरे साथ ही रहना। नमस्कार साथियों, महेंद्र भगत और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास मेहमान बलवान जी पूनिया जो भादरा से विधायक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तो आपका स्वागत है बलवान हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले हम आपकी छोटी सी ब्रीफ में आपका परिचय जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आप एक सबसे प्रभावशाली चेहरा है और साथ साथ में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ के आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी शुरुआती जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप बताना चाहेंगे कि कब से आपने स्टार्ट किया था और कब आपका ये इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे पॉलिटिशियन बनना है आगे जाके, और इस तरीके से लोगों की आवाज़ जो है बेबाकी से हमें रखनी है। कॉलेज लाइफ में छात्र संघ का चुनाव निर्दलीय लड़ा जी। उसके बाद SFI संगठन में आए, SFI से चुनाव छात्र संघ के कई साथियों को लड़ाए। NMPG कॉलेज में SFI चुनाव जीती, हमारे दम पर संगठन खड़ा हुआ। LLB वहीं हनुमानगढ़ से करा। LLB के बाद किसान आंदोलन में जुड़े 2002 के भाखड़ा आंदोलन में, फिर रावड़ा गढ़छाना आंदोलन में जुड़े। 2005 में जिला परिषद मेंबर जीते। जिला परिषद मेंबर जीतने के बाद लंबी लड़ाई संघर्ष चलते रहे। किसान आंदोलन में रावड़ा गढ़छाना रावसर से जेल भी गए। चूरू 5 महीने और 1 महीने नौर की जेल में रहे। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि हर पॉलिटिशियन के साथ में कहीं ना कहीं ये जो है जेल में जाना, मुकदमे लगना, ये सब क्या राजनीति में जरूरी चीजें हैं? नहीं, जरूरी नहीं। संघर्ष के दौर होते हैं जी। जब आदमी स्थापित होता है तो संघर्ष के दौर होते हैं। इस दौर में जो आदमी संघर्ष में लगातार रहता है वो तो राजनीति में स्थापित हो जाता है जी। और जो बीच में छोड़ के भाग जाता है वो रण छोड़दास हो जाता है। अच्छा जी। होता यूं ही शुरुआत तो ऐसी होती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा हो, जिनके पास नाम नहीं हो, नाम की पहचान की जो पॉलिटिक्स आज देश में हावी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप संघर्ष से आगे उठेंगे, मुद्दों को लेकर संघर्ष करें। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उसके जो भी लीडर रहे हैं लगभग किसान परिवार से रहे हैं, मजबूरी करने वाले परिवार से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने भी इसी पार्टी को ज्वाइन करने का ही कारण रहा है? छोटी सी छोटी बुनियादी चीज़ों को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है जी। लोगों का उसकी तरफ रुझान आता है, युवा उससे जुड़ता है। जिसमें राजनीति करने की क्षमता हो या जिसमें धैर्य और विश्वास हो वो कम्युनिस्ट पार्टी में आगे निकलता है। जिसमें जल्दी हमारा एक बार SFI का प्रशिक्षण शिविर था झुंझुनू में, तो एक साथी ने सवाल करा कि कोई शॉर्टकट है तो बताओ, समाजवाद का शॉर्टकट। अच्छा। यानी समाजवादी सरकार लेनी है, वैसा भी शॉर्टकट बताओ। तो जो क्लास ले रहा था उसने कहा भी तो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा जो शॉर्टकट ढूंढेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए किसी किसी क्षेत्र में जहाँ किसानों के संघर्ष मजबूत हैं, युवाओं के संघर्ष मजबूत हैं, वही कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है। बाकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी टिकती कहाँ है? हाँ, तो सर ये जो एक अपन देखें तो प्रदेश भर में काफी कमजोर इस स्थिति हाँ, ये मानते है, तो क्या कारण है इसका? मानते यही बात है ना, कम्युनिस्ट पार्टी में दूसरे बड़े दलों की तरह पहचान की राजनीति नहीं है, संघर्ष की राजनीति है। संघर्ष में कितने लोग टिक पाते हैं आज के दिन? हर किसी को रिफ्लेक्शन चाहिए, जल्दी चाहिए, हाथों हाथ फल चाहिए,
और फल भी बड़ा सारा चाहिए, सीताफल से कम में तो मान्य नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी करना मुश्किल काम है जी। अब अपन देखें तो भादरा के अंदर आपको क्या ऐसी कौन सी कमियां अभी भी आपको लग रही कि जिन्हें हमें त्वरित तरीके से उन पे काम करना चाहिए? शिक्षा में भादरा में क्या बदलाव किए जाने चाहिए? पानी के लेकर यहाँ पे आपके क्या विचार हैं? पानी की जो समस्या है, अभी मुद्दे हैं पानी के, शिक्षा के, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं, कॉलेज बने हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज बना है जी। ITI कॉलेज बना है भादरा में मौजूदा कॉलेज में BSc खुली है, और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं। ये बहुत सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। पानी के क्षेत्र में हम खाड़ा निर्माण कर रहे हैं सिंचाई पानी के लिए, पूरे हक के पूरे पानी के लिए बार बार विधानसभा में बोल रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि राजस्थान सरकार को इस हिसाब से बात करें कि 0.17 MF जो अभी नौर भादरा का पानी बाकी है वो पानी हमें मिले, हमारी नहरों में आए समय पर। हरियाणा क्षेत्र में नहरों की मरम्मत के लिए समय पर बजट रिलीज कराएं ताकि उनके पास बहाना नहीं बचे कि आपकी नहर कमज़ोर है, इतना से ज़्यादा पानी कैसे छोड़ो। इन मुद्दों को लेकर के लगातार हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और निसंदेह अब की बार डैमों में पोजीशन पानी की अच्छी है, पूरी साल अच्छा पानी किसानों को मिलेगा। और पेयजल को लेकर के जल जीवन मिशन में 350 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जिससे तेजी से इलाके में पानी का काम, पेयजल का काम बढ़ रहा है। और हालांकि प्रतिस्पर्धा है, बहुत जगह पाइपें कम मिल रही हैं, सामान ठेकेदारों को कम मिल रहा है, फिर भी कई जगह SR बन रही हैं, कई जगह भी बननी बाकी हैं। लेकिन हर जगह के लिए, हर परियोजना के लिए स्वीकृति हमने रुपए की करवा दी, जो भविष्य में काम चलते रहे। आप कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करते नजर आते हैं हर बार, तो इसका क्या कारण है, क्या रीजन है इसके पीछे? आज देश में राजनीति में बीजेपी मुख्य धारा में जी। आज देश में फैसले लेने वाले जगह पर बीजेपी है। आज देश में देश की सियासत भाजपा के हाथ में। ऐसी परिस्थिति में आप टारगेट उन्हीं को करोगे जिनसे उम्मीद है, जिनसे। अब भादरा में अगर कोई आदमी सवाल करता है तो MLA से करता है, तो आज हम सवाल तो मोदी जी से करेंगे ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री से हम सवाल करें उससे पहले हमें उत्तर मिल जाता है। हमने मांगा एग्रीकल्चर कॉलेज दे दिया, हमने मांगा ITI कॉलेज दे दिया, हमने मांगी सड़क दे दी, हमने मांगे खाड़ों के पैसे 84 करोड़ दे दिए, हमने मांगे स्कूल कर्मोन्नत 47 स्कूल कर्मोन्नत हो गए, हमने मांगे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए, हमने मांगी उप तहसील खोल दी, हमने मांगे पशु केंद्र खोल दिए, हमने मांगे किसान सेवा केंद्र खोल दिए, हमने मांगी CHC PHC सब खोल दिए। तो फिर सवाल किससे करें? सवाल तो मोदी जी से करें जिनसे नौकरी मांगनी है, सवाल मोदी जी से करें जिनसे देश के लोगों को उम्मीद थी कि ये काला धन वापस लाएंगे, सवाल तो मोदी जी से करें जो देश के सरकारी संपदा को बेच रहे हैं, बेचे नहीं, सवाल मोदी जी से करें जो काले कानून लेकर के आए उनको वापस कराने के लिए बोले। तो ये तो लोग ये कह रहे कि साहब आप तो सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलते हो। तो भाई 2013 से पहले मोदी के खिलाफ कौन बोलता था? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कोई नहीं बोलता था। हाँ, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। मोदी से पहले मुझे याद है कम्युनिस्ट पार्टी का UPA फर्स्ट में साझा था, फिर भी मनमोहन सिंह सरकार से मांग करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी, CPI CPM सारे वाम दलों का 2007 तक सरकार में, ये समझो 2008 तक सरकार में सहयोग था, बाहर से समर्थन था। सवाल तो उन्हीं से करते थे ना। फिर UPA 2 आया, मनमोहन सिंह की सरकार से सवाल करते थे। आज मनमोहन सिंह से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल करना तो बचकाना हरकत है ना। हाँ, तो सवाल मोदी से साझे करे जाएंगे। सहयोग ये है, पहले लोग सवाल कांग्रेस से करते थे, आज सवाल मोदी और शाह से करते हैं, क्योंकि बीजेपी देश में बची ही नहीं। अब आपसे मैं अचानक पूछ लूं कि बताओ 5 मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों का नाम बताओ, आप नहीं बता पाओगे। मैं आपको ये कह दूं उत्तर सीमा 1 मिनट, आप 5 नाम नहीं गिना सकते। तो सवाल तो फिर मोदी शाह से ही करें ना, 2 ही तो बच्चे हैं आदमी। ये झमेला तो उन्होंने खत्म कर दिया भाई, लंबी आपको लिस्ट याद नहीं करनी भी, कौन से नेता मजबूत हैं ये लिस्ट आपको याद नहीं करनी, पार्टी का कोई झंझट नहीं। आज शायद कम उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा जिक्र नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में सवाल तो मोदी और शाह से ही होंगे निसंदेह। चाहे अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठे, चाहे उनके देश के निजीकरण को लेकर के सवाल उठे, चाहे उनके शिक्षा नीति को लेकर के सवाल उठे, सवाल तो मोदी जी से ही होंगे। तो सर 2023 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को आप कहाँ देखते हैं प्रदेश भर में? जहाँ जहाँ हमारे संघर्ष मजबूत है वहाँ हम जीतेंगे। श्योरली जीतेंगे तो अभी कुर्जी मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी, इतने तो हम खड़े ही ना हो हमारी सरकार बन जाए।
तो आगे की राजनीति में जो युवा साथी हमारे देख रहे हैं, उन सब के लिए स्पेशली भादरा से क्या मैसेज देना चाहोगे? आपको क्या लग रहा है किस दिशा में युवा इस टाइम पे जा रहे हैं? मैं तो युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे को भादरा की जनता ने एमएलए बनाया, हमने राजस्थान की विधानसभा में नौजवानों की आवाज़ बने हैं, चाहे भर्तियों को लेकर के हो, चाहे अटकी हुई भर्तियों को लेकर के हो, चाहे पद बढ़ाने की बात को लेकर के हो, चाहे एलडीसी के 587 पद जो खत्म कर दिए थे ओबीसी के, उनको वापस जुड़वाने को और उनको नौकरी दिलवाने का सवाल हो, चाहे किसी भी विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, शिक्षा विभाग, एलडीसी, चिकित्सा विभाग, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, पैरा नर्सिंग, मेडिकल स्टाफ, जिसकी भी मांग थी हमने राजस्थान की विधानसभा में उठाई। ये बात भादरा की जनता ने हमें मजबूती से उठाने के लिए हमें जिताया, तो हमने प्रदेश भर की जनता की आवाज़ उठाई। आप भी सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप सीएम साहब के खास हैं। जी, मैं कहता हूँ, मैं तो मेरी बात करता हूँ, जनता की बात करता हूँ। ये मुख्यमंत्री का उनका बड़प्पन है कि वो हमारी बात सुनते हैं। जी सर, बिल्कुल। इससे ज़्यादा खास मैं कुछ नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा कोई हमारी उनकी मेरी कोई खास बात है। मैं जायज़ बात करता हूँ, मेरी मान लेते हैं, ये उन्हीं का बड़प्पन है। तो जैसे आपके नाम के अकॉर्डिंग बलवान, और इसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्वी में ये चीज़ें चलती है कि वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आपके जो लगभग बहुत सारी ये भी एज्यूम्शन लगा दें कि यहाँ की जो प्रशासन है कहीं ना कहीं बलवान जी के इशारों पे चलती है, क्या ये सही बात है? इशारों का मतलब क्या है? बलवान कोई 2 नंबर की दारू तो बिकवाता नहीं जी। बलवान को ये तो किसी को छुट्टी नहीं देता भी तुम स्कूल मत खोलो, प्रशासन आपको कुछ नहीं कहेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हम फर्स्ट हैं, जिसमें एक गरीब आदमी का इलाज बहुत बेहतर होता है। टीकाकरण में हम फर्स्ट थे कोरोना के समय। हम नसबंदी में फर्स्ट हैं, चिकित्सा विभाग में हमारे कोई एएनएम कार्यालय, एएनएम का पद खाली नहीं। हमारे शिक्षा विभाग में आज भी 27,000 नामांकन है भादरा ब्लॉक में। आज भी पीडब्ल्यूडी में हमारी 7 सड़कों का काम चल रहा है। आज भी हमारे 24 खाड़े बन रहे हैं सिंचाई महकमे में। हर महकमे में काम होना, आज भी हमारी एसडीएम सम्मानित होकर आई है हनुमानगढ़, और उनको राजस्व बोर्ड में A+ मिला है। प्रशासन काम के संग कैंप 9:30 बजे से लेकर के आपके किसी भी अखबार को, ये किसी भी चैनल को मौका नहीं मिला कि साहब हम गए 1 बजे और प्रशासन का आदमी नदारद था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 56 पंचायतों में और शहर में कैंप लगे। इसको आप ये मानो कि प्रशासन हमारी सारे में चलता है, तो जनता काम कर रहा है ना प्रशासन। मैं एक बात और बताऊं आपकी जानकारी के लिए, आप पूरी भादरा में घूमे आओ और एक बात पूछ लेना कि भादरा में खाद्य सुरक्षा में जिस आदमी का नाम जुड़ा हुआ है उसको गेहूं नहीं मिली और पूरी नहीं मिली हो, मेरे को आदमी ला देना आप, बिल्कुल सिंगल एक भी गरीब आदमी ला देना जो ये कह दे कि साहब मेरा नाम है और मुझे गेहूं दी नहीं डीलर ने, 5 मिनट में सस्पेंड करूंगा और दोबारा बहाल और नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट तक उसके पीछे लड़ेंगे। आज के दिन ऐसी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप ये मान लो कि साहब आपका प्रशासन कहना मानता है, तो बताओ ये जनता के हित में है कि जनता के खिलाफ है? नहीं सर। दूसरी चीज़, एक आपके क्षेत्र में जो गुगामेड़ी का सबसे भव्य मेला लगता है और उसकी व्यवस्थाओं को देखें तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि खाटू श्याम जी किस तरीके से अनहोनी हो गई थी वो घटना, तो आज तक यहाँ पे ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके पीछे भी क्या आप वहाँ पे जायजा लेने जाते हो? हाँ, नहीं, हम मीटिंग करते हैं। हमने प्रयास करा है, बीच में 2 बार तो जो गुगामेड़ी मेला हुआ नहीं, पहली बार एमएलए बने हाथों हाथ उसमें प्रयास करा, उसको ठीक करने का प्रयास करा। उसमें मक्खियां ज्यादा हुई तो मैंने खुद मेरे हाथ से स्प्रे किया था। और अब की बार पहले मीटिंगें करके सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था करी है और उसको बेहतर करने का प्रयास करा है। लोगों की श्रद्धा है गोगा जी में। यहाँ उत्तरी भारत से का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। उस मेले को बढ़िया सल्टाना, बढ़िया तरीके से लोगों की आवाजाही रहे और लोग बड़ा अच्छा महसूस करें, हमारा दायित्व है जनप्रतिनिधि एमएलए होने के नाते उस अमन निभा रहे हैं। आपके इनिशिएटिव आपके होगा, लेकिन अभी तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं हो। नहीं, अभी हमारे साथ ही है लोग जी। मेरे को, मैं गांव में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग मेरे को कहते हैं आपके साथ ही, और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ आप मेरे साथ ही रहना। जी, तो ये थे बलवान जी पुनिया जो भादरा से विधायक हैं और बहुत ही
अपनी स्ट्रॉन्गली तरीके से बात रखते हैं, चाहे वो बात प्रशासन की हो, चाहे जनता के हित की बात हो, और मुख्यमंत्री के साथ भी अच्छे संबंध हैं और आगे आने वाले टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूती से फिर से रखने का काम करेंगे। तो देखते रहिए इंडिया टुनाइट शो। मिलेंगे किसी ऐसे ही खास मेहमान के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।